हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के बारे में बात की थी। आज के लेक्चर में हम 3 कंसेप्ट और देखेंगे। फर्स्ट हमारा है जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, है ना, उसे ये भी कहते हैं जीएनपी एट फैक्टर इनकम्स, मतलब साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद या साधन आय पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है। सेकंड कंसेप्ट हमारा है ग्रॉस नेशनल इनकम, जिसे जीएनआई कहते हैं, सकल राष्ट्रीय आय। और थर्ड जो कंसेप्ट हम देखेंगे आज वो होगा एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, और या उसे कहते हैं एनएनपी एट मार्केट प्राइस, बाजार मूल्यों पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है। तो ये 3 कंसेप्ट के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है। हम देखते हैं कि ये जो जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट या जीएनपी एट फैक्टर इनकम है, ये जो धारणा है, ये जो कंसेप्ट है, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर सकल राष्ट्रीय उत्पाद की जो कैलकुलेशन की जाती है ना, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है उसकी जो कैलकुलेशन की जाती है, वो जितने भी प्रोडक्शन वर्क होते हैं, उत्पादन कार्य जो होते हैं, उनमें जो उत्पादन के साधन लगते हैं ना, प्रोडक्शन के जितने भी साधन उसके अंदर काम में लिए जाते हैं, उनको जो पारिश्रमिक चुकाया जाता है, जो उनको लेबर चुकाया जाता है, उसका टोटल जो होता है, उसका समग्र योग जो होता है वो होता है। मीन्स क्या है? उत्पादन साधन के लिए ये आय है, उत्पादन साधन जो होते हैं, है ना, प्रोडक्शन सोर्सेज जो होते हैं, उनके लिए इनकम होती है। लेकिन एक प्रोड्यूसर जो होता है उसके लिए क्या होता है? ये एक पारिश्रमिक लागत होती है। क्या होती है? एक पेएबल कॉस्ट होती है। किसके लिए? उत्पादक के लिए। तो इसे दोनों ही नाम से हम जान सकते हैं। ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है? देश के सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना के लिए, है ना, देश के सकल राष्ट्रीय उत्पाद की जो गणना की जाती है, उसके लिए जो भूपति होता है, उसको जो लगान चुकाया जाता है ना, जिसे रेंट कहते हैं, श्रमिकों को जो वेतन या मजदूरी दी जाती है, जिसे वेजेस कहते हैं, है ना, पूंजी पे जो ब्याज लगता है, जो इंटरेस्ट होता है, या जो साहसी होता है, जो रिस्क उठाता है, उसको जो लाभ मिलता है, प्रॉफिट होता है, उन सब का टोटल इसके अंदर करते हैं। ओके। तो इसका फॉर्मूला जो बनता है वो इस तरीके से बनता है कि जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल्स टू रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। ओके। मतलब साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद इक्वल्स टू लगान प्लस मजदूरी प्लस ब्याज और लाभ, या इसे इस तरीके से कह सकते हैं कि जीएनपी एट फैक्टर इनकम्स इक्वल्स टू रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। मतलब साधन आय पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मीन्स लगान, मजदूरी, ब्याज और लाभ है वही एज इट इज। ठीक है। और ऐसी जो कंडीशन होती है, ऐसी जो अवस्था होती है, उसमें बाजार मूल्य जो होते हैं, मार्केट प्राइस जो होती है, उस पे जीएनपी एट मार्केट प्राइसेस और साधन लागत या आय पे जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद होती है, मीन्स जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट और फैक्टर इनकम्स, उनमें अंतर होता है। और ये जो साधन आय या लागत होती है, उस पे सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो होगा, है ना, मीन्स जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट या इनकम्स है, उनको बाजार मूल्यों पे, मार्केट प्राइस पे जीएनपी में बदलने के लिए उसमें क्या करना पड़ेगा? उसमें डेप्रिसिएशन प्लस जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उनको जोड़ना पड़ेगा और सब्सिडी को माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उसमें मूल्यह्रास और परोक्ष कर जो है उनको तो जोड़ा जाएगा और सब्सिडी जो होती है उसे माइनस किया जाएगा, उसे घटाया जाएगा। मतलब यहाँ कह रहे हैं कि जीएनपी एट मार्केट प्राइसेस इक्वल्स टू, है ना, तो अब यही रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस डेप्रिसिएशन माइनस सब्सिडी। ओके। मतलब बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब क्या होगा? बराबर किसके? लगान प्लस मजदूरी प्लस ब्याज प्लस क्या होगा? ये मजदूरी प्लस ब्याज प्लस लाभ और प्लस परोक्ष कर प्लस मूल्यह्रास माइनस सब्सिडी। ठीक है। तो ये तीनों जो कंसेप्ट है, इनमें आपस में सिमिलैरिटी है। किसमें? जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीएनपी एट फैक्टर इनकम और जीएनपी एट मार्केट प्राइसेस। ठीक है। जो सकल राष्ट्रीय उत्पादक का मूल्य, सकल राष्ट्रीय आय और सकल राष्ट्रीय व्यय है, ये तीनों ही क्या होते हैं? एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं, ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है। वापस सुनिएगा, सकल राष्ट्रीय उत्पादक का मूल्य, सकल राष्ट्रीय आय और सकल राष्ट्रीय व्यय, ये तीनों ही क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर होते हैं। मतलब जीएनपी इज आइडेंटिकली इक्वल टू जीएनआई इज आइडेंटिकली इक्वल टू जीएनई होता है। क्यों?
क्यों होता है ऐसा? क्यों? क्योंकि उत्पादकों को अपनी जो उत्पादित वस्तुएं और सेवाएं होती है उनके विक्रय से जो भी मूल्य मिलता है, वो खरीदारी जो की जाती है, परचेसिंग जो की जाती है, उनके द्वारा जो खर्चा किया जाता है ना, जो भी हम परचेस करते हैं उसके लिए हम कुछ ना कुछ राशि चुकाते हैं, तो वो जो व्यय किया जाता है, वो जो अमाउंट होता है उसके बराबर ये होता है। और इसी तरीके से जो कुछ भी खर्चा किया जाएगा, जो कुछ भी व्यय किया जाएगा, वो इमीडिएट ही किसी न किसी को आय के रूप में मिलेगा, है ना, किसी को इमीडिएट ही आय के रूप में मिलता है। मतलब हम जिस चीज़ को परचेस कर रहे हैं वो हम तो परचेस कर रहे हैं और उसके लिए हम कुछ पे कर रहे हैं। ऑब्वियस है, परचेस जब हम कुछ करते हैं तो उसका हम अमाउंट पे करते हैं, और वो जो अमाउंट होता है वो किसी न किसी की हमारे द्वारा तो पे किया गया है और वो किसी न किसी इनकम के रूप में किसी व्यक्ति को मिलता है। तो आय प्राप्त करने वाले उसको पुनः व्यय करते हैं, और इनकम जिसको हुई है वो वापस उसको, ऑब्वियस है, हमें जिस तरीके से मिला है, हमने खर्चा किया है, उसी तरीके से वो आगे जिसको भी मिलती है वो वापस उसको खर्च करता है, व्यय करता है। तो इन तीनों में जो ये सिमिलैरिटी है उसको प्रूव करने के लिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी की गणना की तीनों जो मेथड होते हैं, मतलब कौन कौन से मेथड हैं जीएनपी के? बाजार मूल्य पे मीन्स जीएनपी, कुल व्यय के आधार पे जीएनपी और साधन आय पे जीएनपी, इन तीनों का ही इसमें यूज़ किया जाता है। बाजार मूल्य पे जीएनपी, कुल व्यय के आधार पे जीएनपी और साधन आय पे जीएनपी, इन तीनों का ही सहारा इसमें लिया जाता है। ओके ना, अब हम बात करते हैं कि ये जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय आय और सकल राष्ट्रीय व्यय है, मतलब क्या था? जीएनपी इज आइडेंटिकली इक्वल टू जीएनआई इज आइडेंटिकली इक्वल टू जीएनई। इनमें जो समानता होती है, जो सिमिलैरिटी होती है, उसके बारे में अब हम बात करेंगे। ओके, तो वो क्या है? सकल राष्ट्रीय आय मतलब ग्रॉस नेशनल इनकम जीएनआई, सकल राष्ट्रीय उत्पादन मीन्स ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और सकल राष्ट्रीय व्यय मीन्स ग्रॉस नेशनल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इनकी बात करते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं सकल राष्ट्रीय आय जीएनआई, है ना, ग्रॉस नेशनल इनकम। तो इसमें रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस डेप्रिसिएशन, इन सबको इसके अंदर ऐड किया जाता है। ठीक है, देन आफ्टर फिर जीएनपी की बात करते हैं हम। तो जीएनपी क्या है? वर्ष के दौरान उत्पन्न जो भी समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य का जो जोड़ होता है वो, है ना, एक वर्ष का जो टाइम पीरियड होता है उसके अंदर जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं होती है, जितनी भी क्या होती है, वस्तुएं और सेवाएं होती है, उनके बाजार मूल्य का जो टोटल होता है वो इसके अंदर होता है। तो उसे किस तरीके से लिखेंगे? जीएनपी इज आइडेंटिकली इक्वल टू जीएनआई इज आइडेंटिकली इक्वल टू जीएनई। क्यों? क्योंकि तीनों ही मेथड से क्या होता है, जो मौद्रिक मूल्य मिलेगा, है ना, जो लिक्विड वैल्यू हमको मिलती है वो एक जैसी ही होती है। ओके, देन फिर सकल राष्ट्रीय व्यय की बात हो रही है। जीएनई की अगर हम बात करते हैं, ग्रॉस नेशनल एक्सपेंडिचर की, तो उसके अंदर क्या आएगा? पारिवारिक उपभोग, जो कंजम्पशन हम करते हैं वो, सकल घरेलू और निजी विनियोग मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो किया जाता है उसे आई से इंडिकेट करते हैं। फिर सकल राष्ट्रीय व्यय जो टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है उसे हमेशा जी, कैपिटल जी जो होता है उससे इंडिकेट करते हैं। और हमने ये प्रीवियस में पढ़ा है। नेक्स्ट कंसेप्ट जो है विशुद्ध विदेशी आय, मतलब निर्यात आयात जो किया जाता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, उसको एक्स माइनस एम से इंडिकेट करते हैं। तो ये जीएनई जो है इसका फॉर्मूला किस तरीके से होगा? तो जीएनई का फॉर्मूला होगा जीएनई इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ओके, सी क्या है? कंजम्पशन, पारिवारिक जो कंजम्पशन किया जाता है वो। आई क्या है? जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स जो होते हैं, है ना, सकल घरेलू निजी विनियोग जो किए जाते हैं वो। और जी किसको इंडिकेट कर रहा है? सकल राष्ट्रीय व्यय को, टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो होते हैं उनको इंडिकेट करता है। और एक्स माइनस एम क्या है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट। ओके, तो इस तरीके से ये तीनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ग्रॉस नेशनल इनकम की, राष्ट्रीय आय की। ठीक है, तो ग्रॉस नेशनल इनकम कहने का मतलब, सकल राष्ट्रीय आय कहने का मतलब क्या है? तो इसका मीनिंग हम देखते हैं कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो होता है उसके उत्पादन में जितनी भी अर्निंग होती है, मीन्स अर्जित जितनी भी लगान जो होते हैं, जो मजदूरी होती है, वेतन, लाभ, ये जो भी होते हैं, है ना, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, ठीक है, ये सब जो होते हैं इनका जो टोटल होता है उसको जीएनआई कहते हैं। ठीक है,
फिर अगर हम और इजी एस्पेक्ट देखें तो और इजी कंसेप्ट अगर इसको करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोडक्शन जो होता है उसके जो भी साधन होते हैं, है ना, उत्पादन के विभिन्न साधनों को एक वर्ष के दौरान उत्पादन कार्य में जो लगाए जाते हैं उसका प्रतिफल लगान, मजदूरी, वेतन, ब्याज और लाभ के रूप में मिलता है। ऑब्वियस है कि पूरे साल भर क्या होते हैं, जिन साधनों का उपयोग किया जाता है और उनको प्रोडक्शन काम में लगाया जाता है उससे हमको या तो लगान मिलेगा, मजदूरी, वेतन, ब्याज और लाभ होगा, इस रूप में ये हमको मिलते हैं। और उन सब अर्निंग्स की टोटल को सकल राष्ट्रीय आय कहते हैं और उन सब आमदनियों का जो योग होता है, जो टोटल होता है, उसको ग्रॉस नेशनल इनकम कहा जाता है। इस तरीके से क्या होता है, सकल राष्ट्रीय इनकम जो होती है, सकल राष्ट्रीय आय जो होती है, वो इनकम फ्लो होता है, अर्निंग फ्लो होता है, उसको एक्सप्रेस करती है। किसको? या तो आय प्रवाह को करती है और या अर्निंग जो होती है हमको उसके फ्लो को व्यक्त करती है ना। आय प्रवाह ही इनकम फ्लो है या अर्निंग फ्लो है हमको जो प्राप्त हो रहा है। क्यों ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है ना, ये जितना भी उत्पादन साधनों की वार्षिक आमदनियों का योग जो होता है, एनुअल फैक्टर इनकम्स जो होती है, उसको हम किस तरीके से इंडिकेट कर सकते हैं? GNI इक्वल्स टू फिर रेंट, वेजेस, प्रॉफिट, है ना, ये सब इनके रूप में हम देखते हैं, है ना। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इन सब के रूप में ये हो जाता है। ठीक है, फिर अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो फॉर्मूला हमने बताया है वो जो कंसेप्ट है और उसकी जो मान्यता है वो क्या है? वो ये है कि उत्पादक फर्म्स क्या करती है? सकल राष्ट्रीय उत्पत्ति को उत्पादन के साधनों में बांटती है। क्या करती है? सकल राष्ट्रीय उत्पत्ति जो होती है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो होता है, उसको उत्पादन के जो साधन होते हैं उनमें बांटती है। और ऐसी स्थिति में फिर क्या होती है? GNP इक्वल्स टू GNI होगी। किसके बराबर होगी? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है वो किसके बराबर होगा? ग्रॉस नेशनल इनकम के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर व्यवहार रूप में हम देखें तो उत्पादक फर्म्स जो होती है वो अपना सारा उत्पादन मूल्य जो होता है उसको उत्पादन साधनों में नहीं बांटती है। उसका जितना भी उत्पादन मूल्य उसको प्राप्त होता है वो सारा उत्पादन साधनों में खर्चा नहीं कर देती है, नहीं बांट देती है। उसमें से कुछ भाग को वो क्या करती है? एनुअल डेप्रिसिएशन के रूप में सब्स्टिट्यूट करने के लिए रख देती है। क्या करती है? कुछ भाग को क्या करती है? वार्षिक मूल्यह्रास जो होता है उसके प्रतिस्थापन के लिए रख देती है। और कुछ भाग को क्या करते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस के रूप में पे करते हैं। कुछ भाग को क्या करते हैं? अप्रत्यक्ष करों के रूप में भुगतान कर देते हैं। ठीक है, और ऐसी जो स्थिति होती है, ऐसी जो कंडीशन होती है, उसमें क्या होता है? उसमें उत्पादन साधनों की जो आमदनियाँ होती है उसमें क्या होता है? उत्पादन साधनों की जो आमदनियाँ होगी और GNP जो होगा उनमें अंतर रहेगा। मतलब क्या होगा? GNP इज ऑलवेज ग्रेटर देन GNI होगी ऐसी सिचुएशन में। ठीक है, और दोनों में इक्वालिटी है। समानता करवाने के लिए क्या करना है? हमको GNI में से डेप्रिसिएशन और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं उनकी राशि को जोड़ना पड़ेगा। हमको क्या करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं उनको टोटल करना पड़ेगा। मीन्स GNP इक्वल्स टू GNI इक्वल्स टू लगान प्लस मजदूरी प्लस ब्याज प्लस लाभ प्लस अप्रत्यक्ष कर और प्लस मूल्यह्रास। ये जो कैलकुलेशन की जाती है, ये जो भी हम बोल रहे हैं, है ना, GNP इक्वल्स टू GNI इक्वल्स टू किसके बराबर है? लगान, मजदूरी, ब्याज, लाभ, अप्रत्यक्ष कर और मूल्यह्रास जो है, ये जो कैलकुलेशन की जाती है ये बाजार मूल्यों पे GNP के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? बाजार मूल्य पर GNP जो होती है उसके बराबर होती है। ठीक है, फिर ये जो GNI है इसको साधन लागत पे GNP भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? GNP एट फैक्टर कॉस्ट भी कहते हैं ग्रॉस नेशनल इनकम को। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फर्म की जो लागत होती है उसके बराबर होती है। क्योंकि फर्म की जो भी कॉस्ट होती है ये उसके इक्विवेलेंट होती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि ये जो GNI होती है इसको एक दूसरे फॉर्मूले से भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब GNI इक्वल्स टू ग्रॉस बिजनेस सेविंग्स प्लस डिस्पोजेबल इनकम प्लस नेट गवर्नमेंट टैक्सेस। ओके, मतलब सकल राष्ट्रीय आय बराबर किसके होगी? सकल व्यावसायिक बचतों के, निवृत्ति आय के और शुद्ध सरकारी कर के। ठीक है, और ये जो डिस्पोजेबल इनकम होती है इसको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है? तो ये जो डिस्पोजेबल इनकम होती है, निवृत्ति आय जो होती है, इसको जो पर्सनल इनकम होती है
है ना, व्यक्तिगत आय जो होती है उसमें से प्रत्यक्ष कर लेस जब करते हैं तो उससे ये हमको डिस्पोजेबल इनकम मिल जाती है। ठीक है, तो सकल व्यावसायिक जो बचतें होती है मीन्स ग्रॉस बिजनेस सेविंग्स जो होती है, मूल्यह्रास जो होता है और जो रोके हुए लाभ होते हैं, है ना, डेप्रिसिएशन प्लस रिटेन जो प्रॉफिट्स होते हैं उनसे ये मिलती है। और ये जो डिस्पोजेबल इनकम है इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इसकी कैलकुलेशन अभी आपको बताया है कि व्यक्तिगत आय में डायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं उनको माइनस करने से ये अपन को डिस्पोजेबल इनकम मिल जाती है। जबकि क्या होता है, शुद्ध सरकारी करों की राशि जो होती है उसको कुल करों में से क्या करते हैं, हस्तांतरण भुगतान घटाने से हमको मिलती है। शुद्ध जो सरकारी कर है उनकी राशि जो होती है उनको कुल करों में से जब हम क्या करेंगे, हस्तांतरण भुगतान घटाएंगे मीन्स टोटल टैक्सेस में से ट्रांसफ़र पेमेंट्स जो होते हैं उनको माइनस करेंगे, तब ये हमको मिलती है। ओके, अब थर्ड कंसेप्ट हमारा आ रहा है यहाँ पे, नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी। ठीक है, एनएनपीएच मार्केट प्राइस भी इसे कहते हैं। ठीक है, एनएनपी की बात हम करते हैं तो यहाँ देखिए कि ये जो बाजार मूल्य है उन पे सकल राष्ट्रीय उत्पाद में, है ना, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से क्या होता है, मशीनों और जो अचल संपत्तियों के वार्षिक मूल्य होते हैं मीन्स एनुअल डेप्रिसिएशंस जितने भी होते हैं उनको घटाने से जो कुछ भी बाद में बचता है रिमेनिंग, वो बाजार मूल्यों पे विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है मीन्स एनएनपी वो कहा जाएगा। वापस सुनिए एक बार कि बाजार मूल्यों पे सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मशीनों और जो अचल संपत्तियों के वार्षिक मूल्यह्रास होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, एनुअल डेप्रिसिएशन कहा जाता है, उसको घटाने से जो कुछ भी रिमेनिंग बचता है, जो शेष बचता है, वो सब बाजार मूल्यों पे विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एनएनपी एट मार्केट प्राइस इक्वल्स टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। मतलब बाजार मूल्यों पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद किसके बराबर होगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस वार्षिक मूल्यह्रास के बराबर ये होता है। ठीक है, अब इसको जो हम फॉर्मूले में देखेंगे तो जिस तरीके से हमने प्रीवियस टॉपिक देखा है ना, उसी तरीके से ये भी, इसमें भी सिमिलैरिटी हमको देखने को मिलती है। जिस तरीके से हमने जीएनपी एट फैक्टर इनकम, है ना, तो उसमें हमने देखा है कि जीएनआई इज आइडेंटिकली इक्वल टू जीएनपी इज आइडेंटिकली इक्वल टू जीएनई, उसी तरीके से यहाँ पे भी हम देखेंगे कि विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, विशुद्ध राष्ट्रीय आय और विशुद्ध राष्ट्रीय व्यय में समानता होती है मीन्स एनएनपी इज आइडेंटिकली इक्वल टू एनएनआई इज आइडेंटिकली इक्वल टू एनएनई। ठीक है, और ये एक दूसरे से सिमिलर किस तरीके से होते हैं वो हम देखेंगे कि हम एनएनआई की बात करते हैं, अगर हम विशुद्ध राष्ट्रीय आय की बात करते हैं तो उसमें क्या होगा, लगान, मजदूरी, ब्याज, लाभ और विशुद्ध परोक्ष कर, इन सबको ऐड किया जाता है। फिर एनएनपी की अगर हम बात करते हैं, विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन मीन्स एनएनपी कैसे होगा, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन किया जाएगा तो क्या होगा, एनएनपी इज आइडेंटिकली इक्वल टू एनएनआई इज आइडेंटिकली इक्वल टू एनएनई हो जाएगा। देन आफ्टर हम बात करते हैं किसकी, विशुद्ध राष्ट्रीय व्यय की, नेट नेशनल एक्सपेंडिचर की। उसके अंदर क्या होगा, पारिवारिक उपभोग व्यय जो कंजम्पशन होता है, विशुद्ध घरेलू निजी विनियोग जो आई होता है, सरकारी व्यय जो जी होता है और विशुद्ध विदेशी आय जो एक्स माइनस एम होते हैं, वो भी उसी के इक्विवेलेंट होते हैं। तो जिस तरीके से पहले हमने सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय आय और सकल राष्ट्रीय व्यय में इक्वालिटी बताई थी, उसी तरीके से सभी में डेप्रिसिएशन को घटाया अगर जाए तो एनएनपी इज आइडेंटिकली इक्वल टू एनएनआई इज आइडेंटिकली इक्वल टू एनएनई कहा जा सकता है उसको। ओके, तो ये हमारा था एनएनपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, आज हमने देखा है फर्स्ट कंसेप्ट हमारा था जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, इसे जीएनपी एट फैक्टर इनकम भी कहते हैं। देन आफ्टर हमने देखा जीएनआई ग्रॉस नेशनल इनकम और फिर हमने देखा एनएनपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो ये 3 कंसेप्ट आज हमने देखे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे के कंसेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।